अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है रोज़े के साइंटिफिक फ़ायदे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आ चुका है और रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आपको बता दें, रोज़ा रखने से ना सिर्फ हमें सवाब मिलता है बल्कि रोज़ा हमारे जिस्म पर भी बहुत से फ़ायदे छोड़ता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हमारे जिस्म के अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं। नाजरीन, माह रमज़ान में 30 दिन के रोज़े इंसान के जिस्मानी और रूहानी ताकत को मजबूत बनाते हैं। रोज़ा हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाता है और साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोज़ा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन ज़रिया है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान को रोज़ा रखना इंतहाई ज़रूरी है। रोज़े का एक साइंटिफिक नज़रिया है। रोज़े के मुतल्लिक बहुत से साइंटिस्ट ने सर्च किया और इसके बेशुमार फ़ायदे देखे। नाजरीन, साइंटिस्ट रमज़ान शरीफ के फ़ायदे लिखते हुए बताते हैं कि रमज़ान के पहले 2 रोज़ों से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी कि खून से चीनी के ख़तरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसें जमा शुदा ग्लूकोज को आज़ाद कर देती हैं, जिसकी वजह से जिस्म की कमज़ोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना, मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दीली हो जाती है। कुछ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी होती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम ठीक रहता है। खून के सफ़ेद जरसूम और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जिस्म की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत हो जाता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिनको आमतौर पर केमोथेरेपी से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियां और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नालियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे नसों की अकड़न का बेहतरीन नतीजा है। और नाजरीन, 16वें रोजे से 30वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास की बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को तंदुरुस्त और चाको चौबंद महसूस करने लगते हैं। आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादे ख़त्म हो चुके होते हैं। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और नाजरीन, 20वें रोज़े के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ करार दिया है। मगर देखें इसका अंदाज़े करीमाना कि इसका अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है। माह रमज़ान में 5 वक़्त की नमाज अदा करने से जिस्मानी और दिमागी ताकत में इजाफा होता है और हमारे नफ्स पर काबू पाने की सलाहियत में मजबूती आ जाती है। रोज़ा बुराइयों को कोसों दूर भगाने में मदद करता है। रोज़े की मज़हब इस्लाम में अपनी ख़ास अहमियत है। इससे जिस्म में पलने वाली बीमारी जरासीम का खात्मा हो जाता है। और हमारे नाजरीन, ये रोज़ा रखने के साइंटिफिक फ़ायदे हैं, तो हमें रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह लंदन के एक डॉक्टर का कहना है कि मैंने रोज़े के जो बेशुमार फ़ायदे देखे और पढ़े, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सब लोगों को साल के 1 महीने का रोज़े ज़रूर रखवाऊँ, क्योंकि रोज़े रखने से हमारे जिस्म के ऐसे ऐसे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं जिनको लोग
دوا کھا کر بھی ختم نہیں کر پاتے، تو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ماہ رمضان میں ہمیں روزے عطا فرمائے، ثواب بھی بے پناہ عطا فرمایا۔